मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आज सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बक़रा की आयत नंबर 200 से 216 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, रोज़ाना हम जिन आयतों की तिलावत और तर्जमा पेश कर रहे हैं उसके ताल्लुक़ से उसका ख़ुलासा भी बयान कर दिया जाता है। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आज की पेश की जाने वाली आयतों में एक आयत वो है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी व जानिसारी की तारीफ़ बयान की गई। वाक़या ये हुआ कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व सलामती वाले मज़हब इस्लाम का ऐलान फरमाया और इस्लाम की तालीमात जब लोगों तक पहुँचने लगी तो मक्का के जो ज़ालिम सरदारों ने लोगों को अपना ग़ुलाम बनाए रखा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी दुश्मनी और अदावत में इजाफ़ा होने लगा और जितने भी हुज़ूर के चाहने वाले हैं उन तमाम को तरह तरह की तकलीफ़ें और परेशानियां और मशक्क़तें डाला करते थे। और यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मक्का के ज़ालिम सरदारों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान वालों का समाजी बाइकाट कर दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों को लेकर मक्का से दूर पहाड़ी इलाके में जाकर चंद साल गुजारे, लेकिन वो लोग मजबूर होकर इस समाजी बाइकाट को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन तकलीफ़ें और मशक्क़तें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो डालते रहे। यहाँ तक कि एक दिन ये भी आ गया कि मक्का के तमाम ज़ालिम सरदारों ने मिलकर ये फ़ैसला कर लिया कि आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमा कर देंगे, नाउज़ुबिल्लाह। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाया कि ए हबीब, आप मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीने मुनव्वरा की तरफ चले जाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटा दिया और मदीने मुनव्वरा की तरफ चले गए। तो अल्लाह ताला इन आयतों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। फिर जब तुम अपने आमाल हज पूरे कर चुको तो हक़ ताला का ज़िक्र किया करो जिस तरह तुम अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र किया करते हो, बल्कि ये ज़िक्र इससे बदरजहा बढ़कर हो। बाज़े आदमी ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जो कुछ देना हो दुनिया में ही दे दीजिए, और ऐसे शख्स को आखिरत में बवजह इनकार आखिरत के कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। और बाज़े आदमी ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी बेहतरी इनायत कीजिए
और आखिरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको अज़ाब दोज़ख से बचाइए। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ऐसे लोगों को दोनों जहान में बड़ा हिस्सा मिलेगा बदौलत इनके अमल के, और अल्लाह ताला जल्द ही हिसाब लेने वाले हैं। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैनि फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह ताला का जिक्र करो कई रोज़ तक, फिर जो शख्स 2 दिन में मक्का वापस आने में जल्दी करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो शख्स 2 दिन ताख़ीर करे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। उस शख्स के लिए जो खुदा से डरे, और अल्लाह ताला से डरते रहो और खूब यकीन रखो कि तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िद दुनिया वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही वहुव अलद्दुल ख़िसाम। और बाज़ आदमी ऐसे भी हैं कि आपको उनकी गुफ्तगू जो महज दुनियावी गरज से होती है मज़ेदार मालूम होती है, और वो अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर बताता है अपने माफ़ी ज़मीर पर, हालांकि वो आपकी मुखालिफत में नहायत शदीद हैं। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। और जब पीठ फेरता है तो इस दौड़ धूप में फिरता रहता है कि शहर में फसाद करे और किसी के खेत या मवाशी को तल्फ कर दे, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाते। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। और जब उससे कोई कहता है कि खुदा का खौफ कर, तो नखवत उसको उस गुनाह पर दुगना आमादा कर देती है। सो ऐसे शख्स की काफ़ी सज़ा जहन्नुम है और वो बुरी जगह है। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और बाज़ आदमी ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला की रज़ाजूई में अपनी जान तक सर्फ कर डालते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों के हाल पर नहायत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम ब कदम मत चलो।
वाकई वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم। फिर अगर तुम बाद इसके कि तुमको वाज़ेह दलीलें पहुँच चुकी हैं सिरात मुस्तकीम से लग़ज़िश करने लगो तो यकीन कर रखो कि हक़ ताला बड़े ज़बरदस्त हैं और हिकमत वाले हैं। هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور। ये कजराह लोग इस अम्र के मुंतज़िर मालूम होते हैं कि हक़ ताला और फरिश्ते बादल के साइबानों में उनके पास सज़ा देने के लिए आएंगे और सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा और ये सारे मुक़द्दमे अल्लाह ताला ही की तरफ रुजू किए जाएंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद तिलावत कलाम पाक और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फ़े के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, अब हम आपको कुरान पाक की तिलावत के मुताल्लिक़ बयान करेंगे कि कुरान की तिलावत के दौरान ज़बर, ज़ेर, पेश और अल्फाज के हरूफ की अदायगी का एहतियात रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान अरबी ज़ुबान में है और अरबी ज़ुबान में अगर अल्फाज और हरूफ को सही तौर पर अदा न किया जाए और ज़बर की जगह ज़ेर और ज़ेर की जगह अगर पेश को पढ़ लिया जाए तो इससे माना में तब्दीली आ जाती है और बसा औक़ात माना में ज़मीन व आसमान का फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर खलक़तु, इसके माना आते हैं कि मैंने पैदा किया, और अगर इसी लफ्ज़ को खलक़ता पढ़ लिया जाए तो इसके माना आ जाते हैं तूने पैदा किया। तो अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो आइए नाज़रीन, एक बार फिर शामिल होते हैं तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे के साथ। इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनतिन वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आप उलमाए बनी इसराइल से ज़रा पूछिए कि हमने उनको कितनी वाज़ेह दलीलें दी थीं, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमत को बदलता है उसके पास पहुँचने के बाद तो हक़ ताला यकीनन सख्त सज़ा देने वाले हैं। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। दुनियावी माश कुफ़ार को आरास्ता पैरास्ता मालूम होती है और इसी वजह से इन मुसलमानों से तमस्खर करते हैं, हालांकि मोमिन जो कुफ्र और शिर्क से बचते हैं आला दर्जे में होंगे क़यामत के रोज़, और रोज़ी तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेअंदाज़ा दे देते हैं। कान्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व
منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم। एक ज़माना था जब सब आदमी एक ही तरीक़ के थे। फिर अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा जो बशारत देते थे और डराते थे, और उनके साथ आसमानी किताबें भी ठीक तौर पर नाजिल फरमाईं, इस गरज से कि अल्लाह ताला लोगों में उनके उमूर इख्तिलाफिया में फ़ैसला फरमा दें। और इस किताब में ये इख्तिलाफ़ और किसी ने नहीं किया मगर सिर्फ़ उन लोगों ने जिनको अव्वलन वो किताब मिली थी, बाद इसके कि उनके पास दलाइल वाज़ह पहुँच चुके थे। बाहिमी रज़ामंदी की वजह से फिर अल्लाह ताला ने हमेशा ईमान वालों को वो अम्र हक़ जिसमें मुख्तलिफ़ीन इख्तिलाफ़ किया करते थे बफ़ज़लहु ताला बतला दिया, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको राह रास्त बतला देते हैं। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قरीब। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि जन्नत में बेमशक्क़त जा दाखिल होगे, हालांकि तुमको अभी उन लोगों का सा कोई अजीब वाक़या पेश नहीं आया जो तुमसे पहले हो गुज़रे हैं। उन पर मुखालिफिन के सबब ऐसी ऐसी तंगी और सख्ती वाक़ हुई और मसाइब से उनको यहाँ तक जुम्बिशें हुईं कि उस ज़माने के पैगंबर तक और जो उनके हमराह अहले ईमान थे बोल उठे कि अल्लाह की इमदाद कब होगी। याद रखो, बेशक अल्लाह ताला की इमदाद बहुत नज़दीक है। يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। लोग आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ खर्च करें। आप फरमा दीजिए कि जो कुछ माल तुमको सर्फ करना हो सो माँ बाप का हक़ है और करीबी रिश्तेदारों का और बेबाप के बच्चों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का, और जो भी नेक काम करोगे अल्लाह ताला को उसकी खूब खबर है। कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुल लकुम वअसा अन
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم। वो उस पर सवाब देंगे। तुम पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया है और वो तुमको गिरा मालूम होता है, और ये बात मुमकिन है कि तुम किसी अम्र को गिरा समझो और वो तुम्हारे हक़ में खैर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी अम्र को मरगूब समझो और वो तुम्हारे हक़ में बाइस ख़राबी हो, और अल्लाह ताला जानते हैं और तुम पूरा पूरा नहीं जानते। हमें उम्मीद है कि आप सभी को फ़रमान इलाही के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।